जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं। कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जी का वास ऐसा होता है घर में, परिवार में या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस व्यक्ति को महसूस होती हैं। आज के समय में नेगेटिव एनर्जी का वास बहुत ज़्यादा सुनने में और समझने में आ रहा है। क्या है सारी जानकारी और किस प्रकार से हम उस नेगेटिव एनर्जी की पहचान घर से, परिवार से, कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 18 जुलाई सन 2026 दिन शनिवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, कोई व्यक्ति है, वो कभी बहुत सौम्य हुआ करता था और अचानक वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, अचानक उसकी आंखों में लालिमा बढ़ जाए, अचानक उसकी आंखों में मैल ज़्यादा जमने लगे, अचानक वो व्यक्ति समाज से, परिवार से कतराने लगे। और ख़ास तौर से जो व्यक्ति पहले बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करता था, चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, और भगवान के नाम से वो डरने लगे, भगवान के नाम की तरफ वो मुँह ना करे, मंदिर जाने तक का वो नाम ना ले। तो कई बार यह डिप्रेशन भी हो सकता है और कई बार किसी नेगेटिव एनर्जी का वास भी उस व्यक्ति के ऊपर संभवतः हो सकता है। अब कुछ ऐसी पहचान होती हैं परिवार के अंदर अक्सर उस घर में कोई अजीब सी दुर्गंध आना, उस घर में बार बार बालों के गुच्छे आना, उस घर में बार बार कोई दुर्गंध के साथ साथ रक्त के छींटे आना, लाल सिंदूर कहीं ना कहीं पड़ा बिखरा हुआ दिखाई देना, कहीं ना कहीं दीवारों में बहुत ज़्यादा दरारें आ जाना, रात्रि में कहीं ना कहीं पदचाप सुनाई देना, यानी कि लगे कि छत के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, और उसी के साथ साथ अचानक किसी व्यक्ति विशेष की तबीयत का खराब हो जाना। तो यहाँ पर भी महसूस होता है कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इस प्रकार की चीज़ कोई घर में वास कर चुकी है। हमें बहुत शीघ्रता से उस चीज़ से बचना है, उसको समाधान करके घर से निकालना है। अब दूसरी बात डिप्रेशन की बात है। यदि हम किसी व्यक्ति के हाथ की रेखाएं देखते हैं तो चंद्र और शनि का यदि मिलन हो, विषयोग की स्थिति बन रही हो, चांद्रिक रेखाएं अत्यधिक उसकी झीण पड़ गई हो और शनि भी निर्बल पड़ गए हो, और कुंडली के तीसरे भाव में यदि बिल्कुल ही ऐसी स्थिति बन गई हो कि उसका बलाबल घट गया हो ग्रहों का, या बेमेल या शत्रु ग्रहों की स्थिति उस कुंडली में बन गई हो, और ख़ास तौर से चंद्र और राहु की युति भी यदि तृतीय भाव में बनती है, तो भी ये डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति को बनाते हैं। अक्सर हमने देखा है उस व्यक्ति का अपना जो बाहुबल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही रोग स्थान में भी चंद्र शनि हो या चंद्र राहु हो, ये स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, और शनि मंगल हो तो विस्फोटक स्थिति बनने का भय रहता। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मानसिक रूप से या कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से वो व्यक्ति विकृत ही रहेगा, उसको बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए समय पर जब कभी ऐसा लगे तो हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। यदि आपकी डिटेल एक्यूरेट नहीं है, टाइम में गड़बड़ी है, तो हाथ की रेखाएं तो सर्वोत्तम होती ही होती हैं। उस स्थिति में यदि हाथ की रेखाओं में भी ये लगे कि बहुत सारी रेखाएं अचानक उग आई हैं, हाथ में बहुत रेखाएं बन गई हैं, हाथ रेखाओं का जाल सा हाथ में बन गया है, हाथ बीच बीच में से कहीं ना कहीं से पर्वत जो हैं वो अंदर की तरफ धंस गए, रेखाएं बहुत ज़्यादा महीन बारीक बारीक सी दिख रही हैं, ग्रिल, दाग, धब्बे, काले रंग में रेखाएं हमें दिख रही हैं, तो भी हमें समझ जाना चाहिए या तो ये व्यक्ति किसी बड़े रोग से ग्रसित है या फिर इसको कोई कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का इसके ऊपर वास हो गया है। हालांकि ये सब चीज़ें विश्वास में नहीं आती, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति के गर्भ में, इतना कुछ है कि अभी जानना शायद सदियों बीत जाए। ऐसे ही किसके ऊपर क्या गुजरती है ये वही जानता है। अब खैर, आप मेरा हिंट तो समझ गए होंगे कि ऐसी स्थिति यदि किसी व्यक्ति के घर में है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है,
तो सबसे उत्तम है उस व्यक्ति को गायत्री मंत्र पढ़ने की राय दी जाए। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि नेगेटिव एनर्जी हो, अगर व्यक्ति डिप्रेशन में भी है तो गायत्री मंत्र डिप्रेशन से भी उबारता है। 100% गायत्री मंत्र डिप्रेशन को छूमंतर कर देता। तो हमें उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें। यदि वो व्यक्ति स्वयं न पढ़े तो उसके घर से, उसके नाम से 3 माला का जप कम से कम 2-4 महीने उसके घर से कोई ना कोई, उसका भाई, पिता, माँ या पति के लिए पत्नी, ऐसे ही हम कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जब गायत्री मंत्र जपा जाए उसमें एक चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा डाल लिया जाए और जिस समय मंत्र पूरा हो जाए तो उस जल में ऐसी भाव से फूंक लगाई जाए कि जो भी मैंने इस मंत्र की शक्ति ग्रहण की है वो इस जल में उतर रही है, और बाद में वो चांदी का टुकड़ा हटा करके वो जल उस व्यक्ति को 40 दिन लगातार दिया जाए, 2 माह लगातार दिया जाए। आपको आमूलचूल परिवर्तन उस व्यक्ति में नजर आएगा। उसी के साथ साथ ऐसी स्थिति में हनुमान साठिका के 3 पाठ या 2 पाठ सुबह और शाम, 3 फिर तीनों संध्याओं में, सुबह, दोपहर, शाम, हनुमान साठिका के पाठ उस घर में थोड़ा सा उच्च स्वर में, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा, तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बस एक पास बैठे व्यक्ति को आवाज़ सुने, इतनी तेजी में, इतनी वॉइस में, इतने वॉल्यूम में हमें हनुमान साठिका के पाठ करने चाहिए। जैसे 40 होती है, 40 दोहे होते हैं, ऐसे साठिका में 60 होते हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको हम बताएं, उस व्यक्ति के नाम से, जैसे हमने गायत्री मंत्र की 3 माला की हैं या उस व्यक्ति ने स्वयं की हैं, तो इंद्राक्षी कवच, इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ किया जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कई बार काम का प्रेशर, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, डांट फटकार का किसी को प्रेशर, कर्जे का प्रेशर, किसी शत्रु का प्रेशर, किसी भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के प्रेशर से भी हमें ऐसा डिप्रेशन बन जाता है कि किसी को ये लगने लगता है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति, निगेटिव शक्ति वास कर रही है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो व्यक्ति किसी न किसी दबाव में मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है और उस व्यक्ति की नींद चली जाती है। रात्रि में वो जागेगा, दिन में वो व्यक्ति सोएगा। अक्सर ऐसा उलट, मतलब सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। नहाएगा नहीं, ढंग से खाएगा नहीं, ढंग से कुछ आपसे मांगेगा नहीं, ढंग से अपने मन की बात आपसे नहीं कहेगा, तो बहुत बातें ऐसी हो जाती हैं। तो आपको मैंने आज जो चीज़ें बताई हैं आप इन्हें करके देखें और अपने घर में, जैसे जटामासी है, अगर है, तगर है, कंठ कोकिला है, देसी शक्कर है, उसमें 1-2 लौंग है, पीली सरसों है, देसी शक्कर है, गाय का घी है, ऐसी कॉमन सी सामग्री बना करके उसकी यदा कदा आप धुनी दिया करें। घर में गणपति यज्ञ कराते रहिए बीच बीच में, गायत्री यज्ञ कराते रहिए बीच बीच में। अमावस्या जब जब आती है गौ माता की सेवा करते रहिएगा, पक्षियों की सेवा उस व्यक्ति के हाथ से कराते रहिएगा। यत्र तत्र कहीं धर्म क्षेत्र हो, धर्म स्थान हो, गौशाला हो, यज्ञशाला हो, उस व्यक्ति को वहाँ ले जाते रहिएगा, उस पर भस्म का तिलक उसको लगाते रहिएगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और बहुत प्रेम से ये भी समझने का प्रयास करें कि कहीं ये व्यक्ति अंदर से दुखी तो नहीं है, किसी विशेष वजह के कारण से ये व्यक्ति परेशान तो नहीं है, और हम वैसे ही समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भूत है, प्रेत है, तो ये चीज़ें भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। खैर, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, यदि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की हाथ की रेखाएं दिखाई जाएं तो कहीं ना कहीं सत्यता निश्चित तौर से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है कि वास्तव में ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, किसी परेशानी की वजह से डिप्रेशन में है, या कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का भास है। आज जो मैंने ये उपाय बताए हैं, तो चाहे वो व्यक्ति डिप्रेशन में हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा हो, यानी कि परेशान हो रहा हो और घर वाले उसे देख देख करके परेशान होते हो, या उस व्यक्ति के ऊपर वास्तव में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो ये उपाय करने से निश्चित उस व्यक्ति को जो भी हो उसे आराम मिलेगा। तो आप छोटे छोटे उपाय ये नोट कर लिया करें और इन्हें समय समय पर करने का प्रयास किया करें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं,
रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक संदेश और सुन लें। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमाएं हर महीने आती हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है। जीवन में सही गाइड मिल जाए, जीवन में सही मार्गदर्शक मिल जाए, जीवन में गुरु का आशीष और प्रेम मिल जाए, जीवन के तमाम कष्ट अनायास दूर हो जाते हैं। और गुरु महाशक्ति होते ही होते हैं। इसीलिए इंद्राक्षी धाम में 29 जुलाई को विशेष प्रकार से गुरु पूजन होने जा रहा है। जो भी साधक गुरु की महाशक्ति से विशेष आशीर्वाद लेना चाहता हो, इस विशेष पूजन को करना चाहता हो, तो वो ज़रूर आए और उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा सकते हैं। ध्यान रहे, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, दिन बुधवार रहेगा और ये पूजन प्रातःकाल करीब 10 बजे के आस 10 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।